हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा ये यूनिट 5 का सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद हमारा कंप्लीट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल पे इन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आगे जो सेकेंड सेमेस्टर हमारा उसको अच्छे से स्टार्ट कर सकें। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। इसमें दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है सोडियम आयोडीन और सेकंड है स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या हैं, कैसे इनको स्टोर करना है, वो सब कुछ इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा यूनिट 5 का 6 लेक्चर होगा। तो बात कर लेते हैं इसमें सोडियम आयोडीन की। सोडियम आयोडीन एक हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जो बेसिकली इमिट करता है गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, और इसका डिफरेंट कंडीशंस में यूज किया जाता है। तो पता चल गया आपको कि सोडियम जो आयोडीन है वो क्या है, हमारा एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। सोडियम आयोडाइड इज ए रेडियो फार्मास्यूटिकल कंटेनिंग बीटा एंड गामा इमिटिंग रेडियो आइसोटोप्स। इसके अंदर एक रेडियो आइसोटोप होगा, कौन सा? बीटा एंड गामा रेडिएशन इमिटिंग रेडियो आइसोटोप। बीटा एंड गामा रेडिएशन कौन सा आइसोटोप इमिट करता है? आयोडीन। तो बेसिकली किसके साथ कंबाइंड है यहाँ पर? सोडियम के साथ। तो ये हमारा हो गया सोडियम आयोडीन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द आयोडाइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब कि एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है इसका आयोडाइड का, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के थ्रू बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक्यूमुलेट होता है किसके अंदर? थायराइड ग्लैंड के लिए। क्योंकि बेसिकली हम यूज करते हैं इसको किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए। देयर बाय अलाउिंग द इमेजिंग ऑफ द थायराइड। देन जो भी इसका वर्क होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया सोडियम आयोडीन का। बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की। क्या है ये? सोडियम आयोडाइड इज ए रेडियो फार्मास्यूटिकल, एक रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है। मोलिकुलर वेट है इसका 153.895 ग्राम पर मोल। ये मोलिकुलर वेट होगा किसका? सोडियम आयोडीन का। इस टॉपिक को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि सिर्फ यही एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में दिया गया है। मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका INA, मतलब सोडियम आयोडाइड। इसको इधर भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया सोडियम आयोडाइड। बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कैसे ये वर्क करता है बॉडी के अंदर जाके थायराइड ग्लैंड पे। सोडियम आयोडाइड टेकन बाय माउथ, इसको माउथ बेसिकली लिया जाता है, माउथ के थ्रू रेडली एब्जॉर्ब इन ए बॉडी एंड बेसिकली माउथ के थ्रू लेंगे तो ये एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद जहां इसको वर्क करना वहीं जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड पे जाएगा। ट्रेप्ड विद इन द थायराइड ग्लैंड, उस थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्रेप्ड होगा। अब काम क्या करेगा वहां पे? द ट्रेप्ड सोडियम आयोडाइड इरिडेट द थायराइड ग्लैंड, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसको इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने इसका यूज किया है। तो देखिए इसका यूज, देखिए इससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी समझने में। ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर है तो जो कैंसर सेल है उनको ट्रीट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए किसका यूज करें हम? रेडिएशन का, रेडियो आइसोटोप्स का। तो रेडियो आइसोटोप्स हमारा यहाँ पर है आयोडीन। तो आयोडीन जाके क्या करेगा? जो थायराइड ग्लैंड है देयर पे डैमेज करेगा उसको। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड इज रिड्यूस। जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी है रिलीज करने की थायरोक्सिन हार्मोन, उसको डिक्रीज करेगा और जो उसके अंदर सेल्स हैं उसको डैमेज कर देगा। ये हमारा वर्क है किसका? सोडियम आयोडाइड का। तो बेसिकली सेल्फ लाइफ है इसकी 2 to 6 वीक्स। स्टोरेज है डू नॉट स्टोर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। यूज मैंने बताई दिया आपको, ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। तो आई होप ये जो स्लाइड थी आपको काफी समझ में आ गई है। सोडियम आयोडाइड क्लियर हो चुका है आपका। तो आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कि कहाँ इनको हमें स्टोर करना है। पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट है रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड कीप्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। बेसिकली
कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड देख लीजिए, उनको वेल क्लोज कंटेनर में रखना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा वो तो कंटामिनेट हो सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा इसके अंदर, द स्टोरेज कंडीशन शुड बी सच एज द मैक्सिमम रेडिएशन डज रेट टू विच पर्सन में बी एक्सपोज इज रिड्यूस एन एक्सेप्टेबल लेवल। मतलब कि ऐसी स्टोरेज कंडीशन में इसको हमें रखना होता है कि अगर किसी पर्सन को एक्सपोज भी कर दें रेडिएशन तो उसको इजीली हम मतलब रिड्यूस कर सकें जो भी रेडिएशन हुई है, तो ऐसी कंडीशन बेसिकली इसके लिए मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड है, केयर शुड बी टेकन टू कंप्लाई विथ नेशनल रेगुलेशन। जो नेशनल रेगुलेशन है, रेगुलेशंस हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन, उनको उनकी जो भी गाइडलाइंस है उसको बेसिकली इसके अंदर फॉलो किया जाना चाहिए। लास्ट है, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट आर इंटेंडेड फॉर पेरेंटल यूज। मतलब जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो पेरेंटल यूज के लिए यूज लिए जाती हैं उनको बेसिकली कीप करना है, स्टोर करना है किसके अंदर, ग्लास वायल, एम्पोल्स एंड सिरिंज के अंदर। दैट इज सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट टू परमिट द यूजुअल इंस्पेक्शन ऑफ कंटेनर, जिससे इजीली उनका इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होंगे। एक टॉपिक और है इसके अंदर छोटा सा, सेफ्टी प्रिकॉशन इन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, उनको हैंडल करना है तो कैसे इनको हैंडल करना है, क्या क्या सेफ्टी आपको चाहिए। फर्स्ट है, रीड एंड फॉलो द एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन मार्क्ड और रेडियो एक्टिव सोर्स। जो भी एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है, उन सभी को केयरफुली रीड करना है। सेकंड है, प्लेस रेडियो एक्टिव सॉलिड इन लेड एंड अनब्रेकेबल कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर में इनको प्लेस करना है जैसे लेड हो गया या फिर ऐसा कोई कंटेनर जो अनब्रेकेबल हो। थर्ड है, ग्लव्स मस्ट बी वॉर्न एट एनी टाइम वाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। जब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैंडल कर रहे हैं तो ग्लव्स आप पहने हुए होना चाहिए। वॉश हैंड एंड फोरआर्म थ्रू आफ्टर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। और रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करने के बाद आपके हैंड और फोरआर्म बेसिकली वॉश करना है। तो ये कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस थे, प्रिकॉशंस थे इन हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आई होप दोनों टॉपिक्स आपको कवर हो चुके हैं। एक टॉपिक और रह गया हमारा, उसको जल्द ही कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।